आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज में। तो अभी हम लोग चैप्टर 38 को ही कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रपोजिशंस ऑफ कंट्रास्ट एंड ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें ये एक टाइप छूट रहा था। वैसे तो मैं इसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ाने वाला था, बट मुझे लगा कि नहीं, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोई भी आप लैंग्वेज का टेस्ट दो, प्रेपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट और प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मैं इसको भी कवर कर रहा हूं आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कंट्रास्ट हम किसको कहते हैं, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जहां पर हम जब दो अपोजिट आइडियाज के बारे में बात करते हैं या फिर जब दो अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं तो उसी को हम कंट्रास्ट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं हम इसको विरोधाभास। तो सिंपल से मतलब है, देखो कोई भी चीज अपोजिट कब होगा, देखो सेम सेम चीज जब रहेगा तो अपोजिट नहीं होगा, कंट्रास्ट नहीं होगा। दोनों को अलग अलग चीज होना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, अगर एक तरफ हमारा स्टेटमेंट जो है ना वो पॉजिटिव है और दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, तो ये हो गया कंट्रास्ट, ये हो गया दो अपोजिट आइडियाज। ठीक है, या एक तरफ हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी तरफ हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ये हो गया कंट्रास्ट। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगर मैंने एक तरफ डे बोला और दूसरी तरफ हमने नाइट बोला तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका कंट्रास्ट। अगर मैं एक तरफ अगर मैं सक्सेस बोलता हूं, एक तरफ मैं सक्सेस बोलता हूं और दूसरी तरफ मैं फेलियर बोलता हूं तो ये हो गया कंट्रास्ट। तो इसी को हम कंट्रास्ट बोलते हैं। जब दो अपोजिट आइडियाज आपस में एक साथ, जब हम दो अपोजिट आइडियाज को रखते हैं, दो अपोजिट स्टेटमेंट को रखते हैं, तो इसी को हम कंट्रास्ट बोलते हैं। और कंट्रास्ट बताने के लिए अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो कंट्रास्ट बताने के लिए जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है दो प्रेपोजिशन। ठीक है, वैसे तो और भी प्रेपोजिशन होते हैं, बट इस बुक में दो प्रेपोजिशन का जिक्र किया गया है और ये दोनों प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रास्ट वाले प्रेपोजिशन यही है और यूज भी यही होता है। बाकी के जो कंट्रास्ट बताने वाले प्रेपोजिशन है ना, वो उतने यूज होते नहीं, उतने प्रचलन में है नहीं। हाँ, कंट्रास्ट बताने वाले कंजंक्शंस आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन में ये प्रेपोजिशन हो गए। एक तो हो गया डिस्पाइट, एक तो हो गया डिस्पाइट और एक हो गया इन स्पाइट ऑफ, एक हो गया इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब ये दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इन स्पाइट ऑफ, अब ये दोनों के मीनिंग में अंतर क्या, दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्रेपोजिशन कंट्रास्ट बताने का काम करता है, बस अंतर ये है कि इन स्पाइट के साथ आप ऑफ लगाओगे, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। यहां पर ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। और इस कंसेप्ट से, इस लॉजिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जानबूझ करके एग्जामिनर डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ लगा देगा, आपको ऑफ लगा करके फंसाने का कोशिश करेगा। बट आपको बिल्कुल ये बात को ध्यान में रखना है कि डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। हाँ, इन स्पाइट के साथ ऑफ चलेगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। दोनों प्रेपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट है और दोनों का यूज हम करते हैं कंट्रास्ट बताने के लिए। दोनों का मीनिंग होता है, बोलते हैं ना के होते हुए भी, कभी कभी हम के बावजूद भी बोलते हैं। के बावजूद भी मतलब मेहनत के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल कर गया। तो ये, अब कोई भाई मेहनत करेगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पास कर जाएगा, लेकिन काम क्या हुआ, उसके उल्टा हुआ। मेहनत के बावजूद भी वह फेल कर गया। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कंट्रास्ट, ये अपने आप में क्या कंट्रास्ट है। ठीक है, अच्छा, अमीर होने के बावजूद भी उसे भीख मांगना पड़ता है। तो भाई अमीर को क्यों भीख मांगना पड़ेगा, ये तो अपने आप में विरोधाभासी बात हो गए, कंट्रास्ट वाली बात हो गए। तो जब भी आपको इस मीनिंग में यूज करना है के होते हुए भी, के बावजूद भी, तो वहां पर आप क्या करना, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का यूज करना।
बस फर्क इतना है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता और इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। ओके, तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला जो बात आपको समझना है वो ये समझना है, बात हम करें डिस्पाइट की या बात हम करें इन स्पाइट ऑफ की। इन स्पाइट ऑफ, बात हम डिस्पाइट की करें या बात हम इन स्पाइट ऑफ की करें, इसके बाद नाउन आता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सेंटेंस नहीं आता बाबू, इसके बाद नाउन आता है। इसके बाद नाउन आएगा या तो नाउन फ्रेज आएगा। कभी भी इसके बाद सेंटेंस लगाने का कोशिश मत करना। इनके बाद जो है या तो नाउन आता है या तो नाउन फ्रेज आता है। सर फ्रेज किसको कहते हैं? जो चीजें ग्रुप जो भी वर्ड, मतलब कहने का मतलब है जहां पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे होंगे उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी नाउन एक वर्ड का भी हो सकता है और कभी कभी नाउन 2-3 वर्ड का भी हो सकता है। तो जो 2-3 वर्ड मिला करके एक नाउन का काम करेगा तो उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है, तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या आता है? या तो नाउन आता है तो नाउन फ्रेज आता है। इसके बाद सेंटेंस नहीं आता, ध्यान रखना। इसके ठीक बाद आप सेंटेंस नहीं लगाओगे, इसके ठीक बाद आप सेंटेंस नहीं लगाओगे। इसके ठीक बाद या तो नाउन आएगा या तो नाउन फ्रेज आएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है। अगर ये बात आपको पता है ना कि किसके बाद सेंटेंस आएगा किसके बाद सेंटेंस नहीं आएगा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप लैंग्वेज का टेस्ट लगाओगे। तो वहां पर कभी कभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज है कि सर अगर मुझे मन किया, अगर मुझे मन किया कि नहीं मैं यहाँ पर ये करूं, मुझे मन कर रहा है कि मैं लगा दूं, यहाँ पर मुझे मन कर रहा है कि सेंटेंस लगाए, मतलब डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के बाद अगर मुझे मन किया सेंटेंस लगाने का तो कैसे लगाएंगे? क्या कोई उपाय है सेंटेंस लगाने का? बिल्कुल है। आप इनके बाद चाहो तो सेंटेंस लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको कौन सा काम करना पड़ेगा? देखो मैं बता रहा हूं। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? देखो मैं बता रहा हूं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इनके साथ सेंटेंस लगाए, इसके साथ हम नाउन ना लगा करके, हम इसके साथ नाउन ना लगा करके हम सेंटेंस लगाए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? देखो मैं बता रहा हूं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको क्या करना है, सेंटेंस लगाना, तो इसके साथ एक फ्रेज जोड़ देना। इसके साथ एक फ्रेज जोड़ देना। देखो फ्रेज क्या जोड़ना है? फ्रेज जोड़ना है द फैक्ट दैट। इसके साथ जोड़ना है द फैक्ट दैट। द फैक्ट दैट। अगर इसके साथ आप फैक्ट दैट जोड़ दिए, ये चीज आपको जोड़ना है। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ के बाद अगर आप ये चीज जोड़ देते हैं तो बेशक आप इसके बाद सेंटेंस लगा सकते हो। बेशक आप इसके बाद क्या कर सकते हो? सेंटेंस लगा सकते हो। आप सेंटेंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग वही निकलेगा। ठीक है, तो सेंटेंस लगाने का कंडीशन क्या है कि आपको डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के बाद ये द फैक्ट दैट लगाना पड़ेगा। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी बात हमें एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। तो जैसा देखो यहां पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा डिस्पाइट द रेन, डिस्पाइट द रेन द मैच continued. The match continued. Despite the rain, the match continued. अब देखो यहां क्या बोल रहे, रेन के बावजूद भी, भाई वर्षा के बावजूद भी मैच कंटिन्यू रहा, मैच को कंटिन्यू रखा गया। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रेन होगा, बारिश होगी, तो किसी भी गेम को, अगर कोई आउटडोर गेम है जो ओपन फील्ड में खेली जा रही है, तो क्या करेंगे? उस मैच को कुछ देर के लिए पोस्टपोन करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है कि रेन के बावजूद भी मैच को कंटिन्यू रखा गया, द मैच कंटिन्यूड। तो ये क्या कर रहा है? ये दोनों चीज आपस में मिलकर क्या कर रहा है? ये कंट्रास्ट बता रहा है, ये दो अपोजिट बात बता रहा है, ये विरोधाभास बता रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर डिस्पाइट के बाद क्या हो रहा है?
डिस्पाइट के बाद नाउन आ रहा है, देखो ये रेन क्या है, ये नाउन है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी सेंटेंस को हम फिर से लिख दें लेकिन डिस्पाइट के बाद हम एक सेंटेंस लगाएं? तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डिस्पाइट के बाद सेंटेंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस द फैक्ट दैट लगा देना। जैसे कि देखो, डिस्पाइट 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 द fact that despite the fact that despite the fact that it was raining, despite the fact that it was raining, it was raining, despite the fact that it was raining, comma, the match continued, the match continued, the match continued। ठीक है, अब देखो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, यहां पर आप देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे यहां पर, तो आपको क्या पता चलेगा कि डिस्पाइट के बाद हमने द फैक्ट दैट जोड़ दिया। तो जैसे ही अगर आप डिस्पाइट के बाद या इन स्पाइट ऑफ के बाद अगर द फैक्ट दैट जोड़ोगे तो इसके बाद नाउन नहीं, इसके बाद सेंटेंस आता है। वैसे भी जहां भी दैट लग जाता है ना, दैट के बाद सेंटेंस आता है। अगर दैट एक कंजंक्शन का काम कर रहा हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसके बाद सेंटेंस आता है। तो देखो इसके बाद हमने केवल रेन नहीं लिखा, पूरा हमने प्रॉपर एक सेंटेंस लिखा। देखो इट इसका सब्जेक्ट हो गया, इट वॉज रेनिंग, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग द मैच कंटिन्यूड। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के बाद अगर आप द फैक्ट दैट नहीं जोड़ोगे तो आपको उसके बाद सेंटेंस नहीं लिखना है, या तो नाउन लिखना है तो नाउन फ्रेज लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग बताना इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें मैंने गलती क्या की। डिस्पाइट ऑफ, ये थोड़ा सा जब लो वोल्टेज होता है ना तो बोर्ड में लिखते लिखते कभी कभी कोई लेटर जो है ना वो हट जाता है। डिस्पाइट डिस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ all his faults, all his faults, despite of all his faults, despite of all his faults, I like him, I like him। तो उसके गलतियों के बावजूद, उसके सारे फॉल्ट के बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूं। यानी वो लाख गलती कर ले लेकिन मैं उसे कभी नफरत नहीं करता हूं, उससे मैं कभी डिसलाइक नहीं करता हूं। तो ये क्या बता रहा है, आपस में ये विरोधाभासी बात हो रहा है, यहां पर ये कंट्रास्ट बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लाइक हिम, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई एरर है। आप मुझे बताना इसमें क्या एरर है। तो इसमें देखो एरर क्या है, एरर ये है, और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, यहां से ऑफ हटाना पड़ेगा। डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, यहां से ऑफ हटाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ठीक है, डिस्पाइट डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लाइक हिम। ठीक है, तो यहां से ऑफ हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही बात को अगर इन स्पाइट से बताना चाहते हो तो इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। जैसे आप यहां पर ऐसे बोल सकते हो इसी सेंटेंस को, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। अब देखो ये सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है,
यहां पर देखो इंस्पाइट के साथ ऑफ लगा हुआ है, मैंने क्या बोला, इंस्पाइट के साथ ऑफ बिल्कुल लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है, इंस्पाइट के साथ बिल्कुल लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया, तो बिल्कुल ये बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखा गया। ठीक है, तो ये रहा आपका डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का यूज और प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट। और इसके बाद हम जानते हैं प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल या फिर प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात के जो साधन होते हैं ना, यातायात के जो साधन होते हैं उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ या फिर मीन्स ऑफ ट्रेवल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आप सभी लोग मिलकर के एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज, आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइट? लगता है कि आपने लाइव सेशन को लेट से ज्वाइन करा, मैंने सबसे पहले मीनिंग ही बताया। डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, के होते हुए भी, के बावजूद भी, के होते हुए भी। ठीक है, जैसे मेरे होते हुए भी, मेरे होते हुए भी उसने उससे मदद मांगी। जब मैं उसको मदद कर सकता था तो मेरे होने के बावजूद पेशेंट को बचाया नहीं गया, पेशेंट को बचाया नहीं जा सका। तो के बावजूद भी, के होते हुए भी जब मीनिंग रहे तो इसी को बोलते हैं कंट्रास्ट, यानी दो अपोजिट आइडियाज। और दो अपोजिट आइडियाज बताने के लिए जब भी हम कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो वो होता है डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, चलिए अब देखो प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप इसको मीन्स ऑफ ट्रेवल भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको मीन्स ऑफ ट्रेवल भी कह सकते हैं। अब इसको बताने के लिए देखो कौन कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मीन्स ऑफ ट्रेवल के लिए जो प्रीपोजिशन है ये है बाय, ठीक है, नहीं तो ऑन और नहीं तो इन। यही तीन प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम करते हैं ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, अब कब हम बाय का यूज करेंगे, कब ऑन का करेंगे, कब इन का करेंगे, आइए कुछ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। अब देखो यहां पर कुछ सेंटेंस एग्जांपल है और आपको यहां पर फील करना है, आपको फील करना है, या तो आप बाय से फील करोगे, या तो आप ऑन से फील करोगे, या तो आप इन से फील करोगे। यही तीन प्रीपोजिशन है और आपको यहां पर सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखो वी ट्रैवल डैश ट्रेन, वी ट्रैवल डैश ट्रेन, तो इसमें क्या लगेगा? वी ट्रैवल बाय ट्रेन, वी ट्रैवल ऑन ट्रेन, वी ट्रैवल इन ट्रेन। यहां पर क्या लगेगा बताइएगा फटा। थोड़ा सा आप लोग भी, जितने लोग भी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग थोड़ा एक्टिव होकर के आप लोग जुड़िए, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आप लोग जवाब भी देने का कोशिश करिए। अच्छा ऑन लगेगा ना, चलिए एक का आंसर आ गया, एक भाई साहब बता रहे हैं कि ऑन आना चाहिए। ओके, तो चलो देखो ध्यान देना, वी ट्रैवल डैश ट्रेन, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा, यहां पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है ये है बाय, यहां पर बाय आएगा, यहां पर बाय आएगा। दे ट्रैवल डैश क्या आएगा यहां पर सेकंड में? तो सेकंड में भी क्या आएगा? बाय आएगा। ठीक है, अच्छा शी ट्रैवल्स डैश कार, यहां पर क्या आ जाएगा? तो यहां पर भी बाय आ जाएगा। अच्छा ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर डैश बाइक, वह बाइक से वहां गया, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? आपको लग रहा होगा कि यहां पर भी सर ऑन लगा देते हैं,
लेकिन मैं बता दूं ऑन गलत है, ऑन गलत है, ऑन नहीं लगेगा, अगेन यहां पर बाय लगेगा, बाय लगेगा, ठीक है। दे वेंट टू द यूएसए डैश एयर, एयर का मतलब है कि हवाई जहाज से गया, वो हवाई जहाज से वे लोग यूएसए गए, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अच्छा, दे कैम टू इंडिया, वे लोग इंडिया आए, कैसे आए, सी से आए, सी का मतलब है कि शिप वगैरह से आए, समुद्र के रास्ते से होते हुए आए, तो बाय लगेगा। अब देखो ये सब में बाय लग रहा है, क्यों बाय लग रहा है, ये सब में बाय लग रहा है, क्यों बाय लग रहा है, तो ध्यान देना, अगर आप केवल मीन्स ऑफ ट्रेवल बता रहे हो, अगर आप केवल मीन्स ऑफ ट्रेवल बता रहे हो, आप मीन्स ऑफ ट्रेवल बता रहे हो, मीन्स ऑफ ट्रेवल बता रहे हो, अगर आप मीन्स ऑफ ट्रेवल बता रहे हो, तो इसके साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इसके साथ आप प्रेपोजिशन यूज करोगे बाय, इसके साथ बाय करोगे, चाहे वो व्हीकल कोई भी व्हीकल हो, वो व्हीकल चाहे तो कार हो, चाहे तो ट्रेन हो, चाहे तो बस हो, चाहे तो शिप हो, चाहे तो बोट हो, चाहे तो बाइसाइकिल हो, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रेवल हो, अगर आप उसको जनरल वे में बात कर रहे हैं, केवल आप यातायात के साधन बता रहे हैं कि मेरा वहां जाने का जो साधन है वो ट्रेन है, बस है सॉरी, कार है, ठीक है, बाइक है, तो आप बाई लगाओगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर किसी भी नाउन के पहले कोई डिटरमिनर्स या कोई एडजेक्टिव्स वगैरह नहीं आया जो बताए कि कोई जो स्पेसिफिक व्हीकल के बारे में बताए, यहां पर कोई भी स्पेसिफिक व्हीकल के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो जब भी आप कोई खास व्हीकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक व्हीकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल बताना चाह रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रेवल, तो वहां पर कुछ भी व्हीकल हो, आपको क्या करना, सभी जगह बाय लगाना है, सभी जगह बाय लगाना है, ठीक है। अब देखिए, हाँ वही तो मैं बता रहा हूं ना, आपका क्वेश्चन है कि क्या मुझे अंतर बताएंगे कि कब ऑन यूज करेंगे, कब इन करेंगे, वो भी मैं बता रहा हूं, कब ऑन करेंगे, कब इन करेंगे। अभी तो सब जगह में क्या हुआ, अभी सब में क्या किया हमने, सब में बाय लगाया, और क्यों बाय लगाया, आपको एक डिफरेंस यहां पर नोटिस करना है। डिफरेंस ये है कि इस ट्रेन को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इस बस को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इस कार को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इस बाइक को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इस एयर को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, सी को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। डिस्क्राइब नहीं करने का मतलब है कि इसके पहले कोई भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स नहीं आया है या कोई भी डिटरमिनर नहीं आया। जब भी इनके पहले कोई डिटरमिनर लग जाएगा, डिटरमिनर का मतलब हो गया ए, आर्टिकल ए, एन और द, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कार मैं बोल रहा हूं तो कार, माई कार, योर कार, आवर कार, ठीक है, तो ये सब क्या है, डिटरमिनर्स है। दिस कार या दैट कार, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हो, रेड कार या लग्जरियस कार, ये सब क्या है, ये सब डिस्क्रिप्टिव है जो बताता है कि हम किसी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो केवल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो तो वहां पर आपको क्या करना है, बाय लगाना है, वहां पर आपको केवल बाय लगाना है, ठीक है। यहां पर हम कोई भी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे, कोई खास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको जनरल वे में ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लिए एग्जाम्पल को। अब देखो मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब देखो यहां पर कुछ और एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखो डिफरेंस नोटिस करो। देखो यहां पर ये मीन्स ऑफ ट्रेवल के पहले क्या है, एक आर्टिकल लगा हुआ है। देखो यहां देखो ये जो बस है ना, बस के पहले एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि हम कौन सी बस की बात कर रहे हैं, वो 7:30 बजे वाली जो बस है ना उसकी बात कर रहे हैं। यहां भी देखो कार से पहले क्या है, आर्टिकल ए लगा हुआ है। यहां देखो बाइक से पहले हीज लगा हुआ है, और यहां भी देखो स्कूटी से पहले ए लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम कोई मीन्स ऑफ ट्रेवल नहीं बल्कि स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रेवल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रेवल की बात कर रहे हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रेवल या स्पेसिफिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हो, स्पेसिफिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पर आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, वहां पर आप या तो ऑन लगाएंगे या तो आप इन लगाएंगे, या तो ऑन लगाएंगे या तो इन लगाएंगे। वहां पर या तो ऑन लगेगा या तो इन लगेगा। अब देखो कब ऑन लगाना है
और कब इन लगाना है, कब ऑन लगाना है और कब इन लगाना है। देखो मैं बता रहा हूं, ऑन आप तब लगाइए जब व्हीकल कोई लार्ज व्हीकल हो, लार्ज व्हीकल के साथ, लार्ज व्हीकल के साथ आप ऑन लगाइए। और अगर स्मॉलर व्हीकल हो, अगर स्मॉलर व्हीकल हो, अगर स्मॉलर व्हीकल हो अगर स्मॉलर व्हीकल हो तो वहां पर आप इन लगाइए, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, इन लगाना है। तो यही फर्क है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई खास गाड़ी घोड़ा का बात कर रहे हैं, कोई खास यातायात के साधन का बात कर रहे हैं, कोई खास ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं, तो वहां तो आपको बाय नहीं लगाना। यहां कहीं से भी हम बाय नहीं लगाएंगे, यहां पर बाय नहीं लगेगा। दो ही प्रीपोजिशन लगेगा, या तो ऑन लगेगा या तो इन लगेगा। लेकिन ऑन कब लगाना है, जब कोई लार्ज व्हीकल हो। अब लार्ज व्हीकल का मेरा मतलब है कि वैसा व्हीकल जिसमें आप बैठ भी सकते हैं, खड़ा भी हो सकते हैं, 2 कदम आप टहल भी सकते हैं। जैसे बस के अंदर जब आप बैठोगे ना, तो आप बस के अंदर चेयर पे बैठ भी सकते हो, बस के अंदर खड़ा भी हो सकते हो, बस के अंदर आप 2 कदम चल भी सकते हो। चाहे हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में भी वही हाल है, ट्रेन में भी आप 2 कदम चल भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, खड़ा भी हो सकते हो, ठीक है। एरोप्लेन की भी बात करें तो एरोप्लेन में भी बहुत ज्यादा स्पेस होता है, आप उसमें चल भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, खड़ा भी हो सकते हो। तो वहां पर आप ऑन लगाओ। लेकिन अगर आपका कोई व्हीकल स्मॉलर व्हीकल है, स्मॉलर व्हीकल है मतलब कि जिसमें आप बैठ तो सकते हैं लेकिन खड़ा नहीं हो सकते हैं, जिसमें आप चल नहीं सकते। जैसे कार में आप केवल बैठ सकते हो, खड़ा नहीं हो सकते, और कार के अंदर आप चल भी नहीं सकते हो, तो वहां पर आप इन लगाना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब बताना इसका आंसर। अब देखो क्या होगा। तो चूंकि अब केवल बस नहीं लिख रहा, देखो फर्क देखना क्या है। इससे पहले केवल बस लिखा हुआ, केवल बस लिखा हुआ, इसके पहले कोई भी ए एंड द या कोई भी आर्टिकल, कोई भी डिटर्मिनर इसके पहले नहीं है। तभी हम क्या कर रहे हैं, तभी हम सभी जगह पे बाय लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर एग्जांपल देखोगे, देखो इसके यहां पर पहले, इसके पहले ए लग गया। तो अगर मीन्स ऑफ ट्रेवल के पहले अगर कोई भी आर्टिकल लग जाए, ए एंड द लग जाए, या कोई एडजेक्टिव लग जाए जो उसको डिस्क्राइब करे, या कोई डिटर्मिनर लग जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि हम यहां पर स्पेसिफिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिक व्हीकल्स में आप ऑन या इन लगाना, ऑन कब लगाना, इन कब लगाना, अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखो बस तो एक बड़ा सा लार्ज व्हीकल में आ जाएगा, तो आप क्या करो, यहां पर ऑन लगा दो। अच्छा, 7:30 बजे वाला भी जो बस है, बस अभी भी मैं बस का ही बात कर रहा हूं, तो क्या करो, ऑन लगा दो। लेकिन कार देखो, कार भी यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कार स्पेसिफिक यहां पर है। तो जब स्पेसिफिक है, लेकिन कार कोई बड़ा व्हीकल में नहीं आएगा, कार आ जाएगा स्मॉलर व्हीकल में। और जब स्मॉलर व्हीकल है तो आप इसके साथ इन लगा दो, आप इसके साथ इन लगा दो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाएगा। देखो ध्यान देना, केवल बाइक रहता लिखा हुआ, जैसे मान के चलो कुछ देर के लिए ये हीज लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं है, केवल बाइक है, ही केम, तो हम क्या करेंगे, तब यहां पर हम बाय लगा देंगे, ही केम बाय बाइक। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हीज लगा हुआ है, यहां पर हीज लगा हुआ है, मतलब ये हम कोई जनरल मीन्स ऑफ ट्रेवल की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रेवल की बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रेवल में हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। लेकिन जरा सोचना, इन हम तब लगाते हैं जब हम किसी के इनसाइड हो। बाइक के इनसाइड में कभी जाते हो क्या? क्या बाइक के आप टंकी में घुस करके जाते हो या डिक्की में घुस करके जाते हो? बाइक में तो हम खुले में बैठते हैं। तो कोई भी ऐसा यातायात का साधन जिसमें बैठने के लिए आपको एक पैर इधर रखना पड़ता है और एक दूसरा पैर उधर रखना पड़ता है, किसी भी यातायात के साधन में जिसमें आपको एक पैर इधर रखना पड़ता है और दूसरा पैर उधर रखना पड़ता है बैठने के लिए, तो वहां पर आपको ऑन लगाना है। हालांकि बाइक छोटा व्हीकल है, लेकिन इसमें हम खुले में बैठते हैं। बाइक के अंदर कोई डब्बा नहीं होता कि उसके अंदर बैठ जाते हैं, खुले में बैठते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे बाइक है ना, तो आपका एक पैर इधर होता है और एक पैर इधर होता है, ठीक है। अब ये बाइक है, अब देखिए ये एक पैर इधर हो गया और एक पैर इधर हो गया और खुले में बैठे हुए, तो यहां पर इन मत लगाना, यहां पर ऑन लगाना, ऑन हिज बाइक, ठीक है। ही केम
ऑन हिज बाइक, ठीक है। स्कूटी में भी हम वैसे ही बैठेंगे, इसका भी कंडीशन बाइक वाला ही है, तो क्या करेंगे, ऑन अ स्कूटी। शी वेंट देयर ऑन अ स्कूटी। बात समझ में आ रही है? हाँ, और एक चीज समझिएगा बात को, कि जब आप घोड़ा पे भी बैठ के जा रहे हो ना, जब आप किसी पशु पे भी बैठ के जा रहे हो, घोड़ा के बैक पे, हॉर्स बैक पे बैठ के जा रहे हो, तो वहां पर भी ऑन लगाना, बाई मत लगाना, ठीक है, ऑन लगाना। अगर कोई स्पेसिफिक घोड़ा का बात हो रहा है तो वहां पर ऑन लगाना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये वाला? समझ में आ गया? ठीक है। कुछ और सेंटेंस है, देखो। ही ट्रेवल्स डैश अ लग्जूरियस प्लेन। केवल प्लेन होता तो बाई लगा देते, लेकिन यहां प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड आ गया, तो स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक हो गया और प्लेन कैसा, लार्ज व्हीकल में आता है, तो ऑन लगा दो, ऑन लगा दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे आर कमिंग डैश शिप। वे लोग शिप से आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं शिप से आ रहे हैं। अब देखो, शिप से पहले कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ए एन द है, कुछ भी नहीं है, कोई भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो ये जनरल मीन्स ऑफ ट्रेवल हो गया, तो बाय लगा दो यहां पर। उसके बाद ही गोज टू ऑफिस डैश फुट। फुट का मतलब है कि वो पैदल ऑफिस जाता है, वो ऑफिस जाता है पैदल जाता है। अब पैदल तो कोई यातायात का साधन नहीं है, यहां पर क्या लगाओगे, तो आप बोलोगे सर कि बाय लगा देंगे, बाय फुट। लेकिन एक बात मैं बताऊं, फुट के साथ कभी भी बाय मत लगाना, कभी भी बाय मत लगाना, इसके साथ लगाना ऑन, ऑन फुट, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक एक्सप्रेशन पहले से ही बना हुआ है, ऑन फुट। पैदल को क्या बोलते हैं, ऑन फुट बोलते हैं, बाय फुट नहीं बोलते हैं, ये बोलना है, ठीक है। कभी भी बाय फुट मत बोलना, बाय फुट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बाय फुट नहीं करना। हाँ, हेलीकॉप्टर। अब एक बात मुझे बताओ, हेलीकॉप्टर के अंदर आप खड़ा हो सकते हो क्या? हेलीकॉप्टर के अंदर 4-5 कदम आप टहल सकते हो? नहीं ना, तो वहां पर कार वाला ही सिचुएशन बन जाएगा, हेलीकॉप्टर में कार वाला ही सिचुएशन बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक देखना, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर डैश अ ट्रेन। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहां पर, क्या लगाएंगे भाई? ट्रेन लार्जर व्हीकल हो गया, तो आप ऑन लगा दो, ऑन अ ट्रेन। लेकिन अब एक सेंटेंस और देते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। आई एम डैश द ट्रेन। अब बताओ क्या लगाएंगे, अब यहां पर क्या लगाएंगे? आई एम डैश द ट्रेन, यहां भी देखो आर्टिकल लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? ठीक है, तो यहां पर आपको इन लगाना है, यहां पर क्या करना है, इन लगाना। अब आप बोलोगे सर कि यहां पर जब आर्टिकल लगा हुआ था सर, यहां पर आप ऑन लगा रहे हैं ट्रेन के पहले, यहां पर आप ट्रेन के पहले इन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा क्यों, यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहां पर हम लोकेशन बता रहे हैं। कोई मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ हो अभी, तो मैं बोलूंगा कि मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूं, मैं ट्रेन के अंदर हूं। यहां पर ये नहीं बता रहे हैं कि हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारा जो मेन मकसद है बताने का, वो ट्रैवल नहीं बताना, ये बताना कि अभी मेरा प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है। अभी मेरा प्रेजेंट लोकेशन है ट्रेन के बॉगी के अंदर हूँ, ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर हूँ। और जहां भी इनसाइड का सेंस आ जाता है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लगाते हैं प्रीपोजिशन इन। आप बोलेंगे सर जब हम ट्रेन से यात्रा करेंगे तो वहां भी तो ट्रेन के अंदर ही घुस कर करेंगे, लेकिन वहां पर हम ये नहीं बताना चाह रहे कि हम अंदर है कि बाहर है। वहां पर मेरा मेन फोकस है कि हम यात्रा कर रहे हैं बस। लेकिन यहां हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि मेरा प्रेजेंट लोकेशन अभी क्या है, ट्रेन के अंदर है। तो इसलिए यहां पर क्या करोगे, यहां पर इन लगाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। कोई भी लैंग्वेज है, ये पूरा के पूरा कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। जो रट करके चलेगा उसका कभी भी लैंग्वेज में अच्छा कमांड नहीं हो सकता, लेकिन जो समझ के चलेगा, सिचुएशन को समझेगा, वो हमेशा लैंग्वेज के पेपर में अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब आप एक के बाद एक पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट पैराशूट। आप तरह तरह के पूछेंगे, तो मैंने उतना लॉजिक आप लोगों को बता दिया कि आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज फिर वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया। अब जाकर के ये हमारा कंप्लीटली चैप्टर नंबर 38 ये आपका जो इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के प्रीपोजिशंस थे, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के बारे में। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में मतलब कुछ कुछ वर्ड्स अपने साथ प्रीपोजिशन को फिक्स रखते हैं, और फिक्स प्रीपोजिशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रीपोजिशन से ज्यादा क्वेश्चन फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आजकल आ रहे हैं। तो इसलिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले क्लासेस को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आपको जो भी मैंने कंसेप्ट बताया, जो भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट से कोई भी डाउट था, क्या सारा डाउट आपका क्लियर हो गया? कोई भी अगर डाउट रह गया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताना। वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करना, कमेंट वीडियो में जरूर करना और लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।